तो हेलो छात्रों। तो आज अपन देखेंगे 12th फिजिक्स का विद्युत क्षेत्र में अक्षीय स्थिति। तो वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलो बढ़ते हैं अपन विद्युत क्षेत्र में अपन लगाने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, पहले डायग्राम चित्र देखते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे, अपन कर लेते हैं ए बी एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, जिनके आवेश अपन लेते हैं प्लस क्यू व माइनस क्यू है, और दोनों के बीच की दूरी का ले लेते हैं 2 है। तो अपन इस तरह से मध्य बिंदु, दोनों के मध्य बिंदु कौन सा है, ओ से आर दूरी पर कर ले लेते हैं बिंदु पी, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु पी पर का मान लेते हैं, एकांक धनावेश स्थिर मान लेते हैं। तो देखो भाषा भी हो जाती है कि मानना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिनके आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2 है। अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए एकांक धनावेश स्थित मान लेते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, तो प्लस क्यू से पी तक की विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो पहले निकालते हैं एपी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे एपी का मान नहीं दिया, तो एपी में क्या है, पहले अपन एपी का मान निकालना है। तो ओपी पूरी है, ओपी में से अपन घटा देंगे ओ ए, माइनस कर देंगे। तो ओपी का मान कितना है, ओ से पी का मान कितनी है, आर है, और ओ ए का मान कितना है, माइनस के ए जाके ओ पे। अब देखते हैं बीपी का मान, बीपी होगा, तो बीपी में देखेंगे तो ओबी, ओबी टोटल ओबी में से अपन घटा देंगे कौन सा, नहीं ओबी में प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, ओपी में ऐड कर देंगे ओबी। ओपी का मान आर है, ओबी का मान ए है। ये अपन निकाल लेते हैं एपी और बी पे, प्लस क्यू से बिंदु पी की तक की दूरी और माइनस क्यू की बिंदु पी तक की दूरी। तो पहले निकालेंगे अपन प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अपन कौन से प्लस क्यू आवेश द्वारा। तो तीव्रता क्या होती है, तीव्रता एक ऐसी विद्युत क्षेत्र में सदिश राशि है। तो अपन देखें तीव्रता का सूत्र का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, आवेश कौन सा है, क्यू है, और बीच की दूरी की क्या होता है, वर्ग है, एपी का वर्ग है। यहाँ देखेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन सी सदिश राशि है, तो अपन देखेंगे तीव्रता कहाँ पर आएगी, वेक्टर एपी दिशा में। चित्र से भी देखते हैं कि अपन E1 कहाँ है, ए से पी की ओर जाए। तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन एपी का मान क्या निकाला, आर माइनस के का होल स्क्वायर, वेक्टर एपी दिशा में। हम निकालेंगे कौन से, माइनस क्यू आवेश। तो माइनस के क्यू आवेश द्वारा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्यू अपॉन दूरी का है माइनस क्यू की, तो आ जाएगा बीपी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे
तो E2 कौन सी दिशा में जा रही है? ई से बी की ओर। तो अपन लिखा देंगे वेक्टर पी बी दिशा में। तो E2 बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बीपी का मान कितना है? 1/, क्यूब अपॉन कौन सा हो जाएगा? आर प्लस के ए का स्क्वायर। दिशा कौन सी है? वेक्टर पी बी दिशा में। तो अपन चित्र में देखते हैं कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के एक ही दिशा के अनुदिश है, यानी एक ही रेखा पर है, परंतु इनकी दिशा देखते कैसे? परिणाम दिशा अलग अलग है, भिन्न भिन्न विपरीत दिशा में। और यहाँ पे अपन देखते हैं तो E1 का परिणाम आर माइनस के ए और E2 का परिणाम कितना? आर प्लस के। तो मान कौन सा अधिक रहेगा? E1 का मान। E2 का मान कैसा रहेगा? कम रहेगा। तो यहाँ अतः E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदेश विपरीत दिशा में है, तथा E1 का मान E2 से बड़ा है। E1 का मान E2 से बड़ा है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस के E2। तो E बराबर E1 का मान अपन रख देंगे, क्या निकला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर प्लस के आर माइनस के का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर प्लस के का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे कॉमन का आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। तो यहाँ पर क्या बचे? शेष रहा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या? आर प्लस के का होल स्क्वायर। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस के का होल स्क्वायर लेंगे अपन इनका। एलसीएम तो आर प्लस के का ए का होल स्क्वायर माइनस के आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यहाँ पर देखेंगे तो ए प्लस के बी की सरसमीका क्या होती है? ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होते हैं? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और सरसमीका देखेंगे तो x प्लस के वाई इंटू एक्स माइनस के वाई क्या होती है? सरसमीका एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो अपन देखेंगे पहले में कौन सी लगेगी, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 2r इंटू ए माइनस पीछे वाले में इस सरसमीका लगेगी, तो आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के 2r a। यहाँ पर नीचे वाले में इस सरसमीका, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस के ए माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले से चल रहा, तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। तो आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 2r a माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2r a आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर माइनस प्लस कट जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर देखेंगे 2 r a और 2 r a जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 4 r a अपॉन आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे तो ई बराबर अपन कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 4 के लाने अपन तोड़ देंगे क्यू इंटू 2a, इंटू का है 4 के लाने 2 और 2 में तोड़ देंगे तो आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो P बराबर होता है Q इंटू 2a। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू 2a की वैल्यू क्या रख देंगे P इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अपन ने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों जो कौन से अल्प दूरी पर स्थित हो। तो वे अपन मान लेते हैं यदि बिंदु ए बहुत छोटा इकाई से आर से, तो ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 p r, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 p r, आर पे कितनी हो जाएगी 4 की, एक आर से कट जाएगी तो कितने की बचेगी 3 की। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r3। तो मात्रा क्या होता है इसका न्यूटन प्रति कूलम। तो ये अपना कौन सा कंप्लीट हो गया है अक्षीय स्थिति। तो वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 12th फिजिक्स का।